नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं एनडीए से अलग हो सकते हैं जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी। तो वहीं देश को फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है और कई राज्यों में तो लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एमएलसी सीट नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये नीतीश सरकार पर इतने नाराज है कि इनका दर्द फिर से छलका है। इन्होंने राज्य में शराबबंदी को एक नौटंकी बताया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी नौटंकी बनकर रह गई है। गरीब आदमी जेल में है और बड़े माफिया बाहर घूम रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये शराबबंदी एक नौटंकी भर है। गरीब गुरबों को फंसाया गया है। एक दो बोतल पीने वालों को जेल में भरा जा रहा है और शराब के बड़े माफिया पर कार्रवाई नहीं होती है। और इन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक दो बोतल के शराब के साथ जो पकड़े गए हैं और जेल में है, उन्हें सरकार जेल से बाहर निकाले। अब कोरोना फिर से बेकाबू हो गया है और फिर से अब देश में लॉकडाउन लग सकता है और कई राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा भी दिए हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब जब से कोरोना की बीमारी आई है तब से एक दिन में इतने मामले कभी भी नहीं मिले थे। 27,000 से भी ज्यादा केस एक दिन में मिल गए और सिर्फ 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आ गए हैं। और कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर 20 मार्च से रोक लगा दी है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। और इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में अब 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। और बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी हाई लेवल मीटिंग की और उन्होंने कहा है फिलहाल बिहार में स्थिति सही है, यहाँ स्कूल अभी खुले रहेंगे, लेकिन लापरवाहियां यदि आपने बरती तो बिहार को भी कहीं लॉकडाउन लगाने की स्थिति ना आ जाए। अब बिहार में खेला होवे। देखिए, राज्यपाल कोटे से मनोनयन 12 एमएलसी की सीट में ना ही जीतन राम मांझी और ना ही मुकेश साहनी की पार्टी को जगह दी गई। तो इस पर दोनों ही पार्टियां काफी नाराज हैं। इतना नाराज हैं कि अब खबर तो ऐसे भी आने लगी है कि मांझी के साथ अलग ही सेटिंग में लगे हैं मुकेश साहनी। और वैसे तो बिहार सरकार इन्हीं दो पार्टियों के दम पर है। यदि ये पाला बदलते हैं तो नीतीश सरकार तुरंत ही गिर जाएगी। और देखिए, अभी खबर आ रही है और खुद जीतन राम मांझी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी मेरे पास मिलने आए थे। मुकेश साहनी कह रहे थे कि उन्हें जानबूझ करके 16 महीने का एमएलसी बनाया गया है। चुनाव से पहले 6 साल वाले एमएलसी का वादा किया गया था, लेकिन मात्र 16 महीने के कार्यकाल वाली सीट दे दी गई। और हाल ही में मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिए जाने पर मुकेश साहनी नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर के हमला बोले थे। तो चारों तरफ से इन दोनों की नाराजगी जाहिर हो रही है। जीतन राम मांझी ने तो कई बार ये कह दिया है कि नीतीश कुमार जी ने एमएलसी पद नहीं देने पर ठीक नहीं किया। अब तक की बड़ी खबर कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 3 से 4 दिन में जारी हो सकता है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि होली से पहले बिहार वालों को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मिल जाएगा। और इस बार होली 29 मार्च को है, यानी बहुत ही जल्द अगले 3 से 4 दिन में रिजल्ट जारी हो सकता है। कहा जा रहा है कि यदि जनादेश की चोरी नहीं होती और यदि अभी बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते तो बिहार के 10 लाख युवाओं को अभी तक सरकारी नौकरी मिल गई होती।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने हमें 15 सीटों से हरा करके सरकार में आपकी सेवा करने से रोका है। सत्ता का दुरुपयोग कर हमें रोका गया, लेकिन मेरे इरादों को नहीं रोक पाएंगे। सड़क से सदन तक बेरोजगारों के लिए संघर्ष करूंगा। और अब बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए तेजस्वी यादव 23 मार्च को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जब इनसे रोजगार के बारे में पूछा जाता है तो ऐसे कल्टी मारते हैं मानो भूत देख लिया हो। और जब परेशान होकर युवा सड़कों पर आंदोलन करते हैं तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। लेकिन अब बस देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान कर दिया है कि सो रही है सरकार, संवेदनहीन है नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता है बिहार अनदेखी का ये अत्याचार। कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं, बेरोजगारों, संविदा कर्मियों और नियोजित शिक्षकों और बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों 23 मार्च को विधानसभा घेराव में बिहार के करोड़ों जनता भाग लें। और वैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी अपने बातों से पलटी मारते हैं। तो देखिए, राजद नेता रविंदर राय ने कहा है कि नीतीश कुमार इस बार 19 लाख रोजगार का वादा करके पलटी नहीं मार सकते हैं, उन्हें नहीं मारने दिया जाएगा। जहां चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, बिहार में शिक्षकों के 3,15,778 पद रिक्त हैं, जबकि चुनाव के पहले से जो बहाली चल रही है 94,000 शिक्षकों को लेकर, इसको भी सरकार लटका करके रखी है। तो कहां से रोजगार देगी सरकार? कितने इसमें आंदोलन हुए, कितने भूख हड़ताल हुए, कितने अभ्यर्थियों ने लाठियां खाई, और कोर्ट के आदेश के बाद भी ये सरकार नहीं मान रही है। और देखिए, 5 तारीख को फिर से इसमें सुनवाई होने वाली है। तो कहा जा रहा है कि 5 को हर हाल में सरकारी वकील को माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित करवा करके यथाशीघ्र बहाली पूरा करें। अब बहाना नहीं, बहाली चाहिए। अब बिहार में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है। इसके पहले बड़ी खबर है, और यदि आप अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो सीबीएसई ने ये ऑफर दिया है। अगर परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं है तो वे अपना एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं। इसके लिए 25 मार्च तक अपने स्कूल में आवेदन देना होगा। तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार सरकार रोजगार देने का वादा करके चद्दर तान करके सो गई है। और तेजस्वी यादव बोले कि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाता है तब तक ये कोई काम ही नहीं करते हैं। कि जब तक सरकार पे महोदय दबाव नहीं होता है, ये कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अंतरात्मा को जगाए। और अब इस सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। 23 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि खैरात नहीं, हक लेंगे। अधिकार छीनोगे अगर तो विधानसभा का घेराव करेंगे। आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार का झूठ पकड़ा ही गया। देखिए, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मतलब ही है झूठ, झूठ और केवल झूठ। देखिए, प्रचार के लिए इस महिला की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छपी है और बंगाल चुनाव में भी लोगों को ठगा जा सके इसके लिए इसमें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल के नारे के साथ लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे मिला अपना घर। सर के ऊपर छत मिलने से करीब 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। मतलब ये महिला कह रही है कि मुझे घर मिल चुका है और कई विज्ञापन में इसे प्रकाशित किया गया। लेकिन इस महिला के पास ना ही अपना घर है, ना ही अपने सर छिपाने की जगह। ये महिला एक झोपड़ी में रहती है, किराए के मकान में रहती है। इस तरह से इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ।
बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब लॉकडाउन उल्लंघन में किए गए केस को वापस ले लेगी बिहार सरकार। बिहार में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय से यदि आप पर किसी भी कारण कोई भी केस हो गया हो, चाहे लॉकडाउन नियम का उल्लंघन के लिए या किसी और कारण, तो सभी केस को वापस ले लेगी बिहार सरकार। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कई शहरों को तो अब लॉकडाउन तक किया जा रहा है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाई लेवल मीटिंग की और मुख्यमंत्री जी बोले कि अभी बिहार में कोरोना की वैसी स्थिति नहीं है कि यहां लॉकडाउन लगाया जा सके या स्कूलों को बंद किया जाए। मतलब बिहार में अभी स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन बिहार सरकार एक्टिव हो गई है। अब कोरोना को लेकर होली पर खास नजर रखा जाएगा। बिहार के शहर से लेकर गांव तक हर घर में दस्तक देगी टीम और पूछा जाएगा कि कोई बाहर से आया है क्या। मतलब हर घर जा जाकर अब जांच किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि बिहार में कानून का राज होगा। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू में ही एक निरंकुश पुलिस राज स्थापित किया है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम है, पर सत्ता के इशारे पर जनता को प्रताड़ित करने में हद पार कर दिए हैं। और अब नीतीश कुमार जी ने सदन में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश किया है और इस विधेयक के अनुसार नीतीश कुमार की पुलिस यानी बिहार पुलिस को अब किसी की भी इस साल बिहार में फिर से होने वाला है चुनाव। एमएलसी की 24 सीटों के लिए चुनाव होगा। विधान परिषद की 24 सीटों पर जून जुलाई महीने में चुनाव होने की संभावना है। होली से पहले पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक सौगात देने वाले हैं और सौगात के रूप में एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में से शुरू आर ब्लॉक चौराहे से जेपीओ गोलंबर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे।